हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू जो आपका राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है सेकंड उसको पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर होता है नंबर सिस्टम उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। इसको हम उस लेवल पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर आप ओलंपियाड्स के पेपर्स के लिए क्वालिफाई करते हो या फिर आप KVPY NTSC या फिर आगे नेक्स्ट मतलब क्लासेज में आप फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, जैसे JEE नीट वगैरह। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हुए आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको नज़र आएगा कि आपके पास सामने बोर्ड पर लिखी हुई है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिकली इसमें कुछ अलग नहीं है। जो आप अभी तक जो आप मैथ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, बस उसी को एक वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक सेंटेंस बनाया हुआ है कि ऐसा होता है। लिखा हुआ क्या है कि जो आपका कंपोजिट नंबर होगा, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की बात हम पहले कर चुके हैं कि कौन से नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं और कौन से नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, और प्राइम नंबर वो हो सकते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स में भी एक फैक्टर तो कौन सा होगा, 1, यानी कि वो या तो 1 से डिवाइड हो सके या फिर केवल खुद से डिवाइड हो सकें। उन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे आपका 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 2 हुआ, फिर 11 हुआ, इस टाइप के नंबर्स को बोलेंगे हम प्राइम। और बाकी जो नंबर बच जाते हैं वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 6 को आप 2 और 3 से 3 के फैक्टर्स में तो डिवाइड कर ही सकते हो, उसके अलावा आप उसको 1 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप तब तक फैक्टराइज कर सकते हो जब तक आपके सभी नंबर्स किन में कन्वर्ट नहीं हो जाएं, प्राइम नंबर में। जैसे मैं 6 को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 2 और 3, अब इससे ज़्यादा मैं उनके फैक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब 2 को और फैक्टर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता, 3 को और फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकता। तो कुछ यही टर्म लिखी हुई है यहाँ पर कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो यहाँ पर देखो, प्राइम फैक्टर जो अकर हो रहे हैं वो क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखो, आप 6 को लिख सकते हो 2 into 3 की फॉर्म में। अब 6 को इसके अलावा आप दूसरी फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये जो फॉर्म बनी है आपके पास, जो फैक्टर्स आए हैं, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसको आप 3 into 2 भी तो लिख सकते हो, ये यूनिक कहाँ रहा। तो यही लाइन लिखी हुई है कि हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। जैसे यहाँ भी 2 और 3 है और यहाँ भी 2 और 3 है, तो ये एक यूनिक होगा किसी भी नंबर के लिए। जब आप उसको पूरी तरीके से फैक्टर्स में डिवाइड कर दोगे, जैसे मान लो आपके पास 24 है, तो 24 को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, 2 into 2 into 2 into 3। अब देखो, इसको देखो, 2 into 2 into 2 into 3 कितना हो गया, 24। अब आप इसको इसके अलावा किसी दूसरी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। है आपके माइंड में कोई ऐसा नंबर जिसके फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो ये 4 and 2 into 3 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर जो ये 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आप बहुत टाइम से करते आए हो। बस जैसे ये उसी तरीके से जैसे आपको कोई बता दे कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है,
ग्रेविटेशन फोर्स ये होता है। तो न्यूटन ने बताया तो आपको न्यूटन के अकॉर्डिंग चलते हो कि न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। लेकिन क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना। सिमिलर सी चीज़ें यहाँ पर हैं कि इनके जो फॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट तो कर ही रही है, बस हमने उसको नाम क्या दे दिया यहाँ पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि ये इस थ्योरम के बाद ही ऐसा होने लगा है, इसके पहले ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन ये हमने अपने जो एनालिसिस हुए उन्हीं से हमने ये पॉइंट लिखा यहाँ पर कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो जो फॉर्म मिलती है अपने को, जो ऑर्डर मिलता है फैक्टर्स का, वो एक प्रकार से वो डिफरेंट हो सकता है ऑर्डर, लेकिन जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सिमिलर होंगे। अब हम इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में है। हम राजस्थान बोर्ड अभी इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूट से जुड़े बच्चे हैं उनको जो बुक मतलब जो एग्ज़ाम देनी है वो राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग देनी है। तो हम राजस्थान बोर्ड के लिए जो प्रेफर्ड बुक है उसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पर करवा रहे हैं। हाँ, जब हम प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड्स के लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें किसी के लिए भी, यानी कि वो NCERT से भी हो सकते हैं या फिर वो और डिफरेंट जगह से अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके। तो अभी हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो होगा राजस्थान बोर्ड की एक जो बुक है उससे। तो यहाँ पर देखो आपके सामने बोर्ड पर एग्जांपल डिस्प्ले हो चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखा करो, जब भी यहाँ पर आपसे बोला जाए कि नया क्वेश्चन डिस्प्ले होने वाला है या नया क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उस टाइम आप वीडियो को पॉज करके जो भी बोर्ड पर मटेरियल लिखा हुआ है उसको आप नोटबुक में नोट कर लिया करो। उससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर कभी भी आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानना हो, तो आप नोटबुक ओपन करके उसको देख सकें। अगर आप वीडियो ढूंढने लगेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप नोटबुक प्रेफर करो और उसमें आप जैसे ही बोला जाए कि अब नया क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, उस टाइम वीडियो को पॉज करो और वहाँ पर आप क्वेश्चंस और उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल बोर्ड पर है वो है एग्जामिन वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 6 to power n ends with the digit 0। तो आपको ऐसा कोई भी n के लिए कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 6n ऐसा नंबर बन जाए जिसका एंड किससे होता हो, 0 से। जैसे मान लो इसकी वैल्यू मान लो 50 आ रही हो, इस टाइप की वैल्यू, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिए इस टाइप की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। जरूरी नहीं हो 50 है, वो कोई भी 0 हो सकता है, आगे कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन एंड उसका किससे होना चाहिए, 0 से। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती? तो यहाँ पर देखो आप कि 0 केवल उन्हीं नंबर्स के एंड में आता है जो पहले तो 2 से डिवाइड होते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 50 है तो ये 2 से डिवाइड तो होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस भी नंबर का एंड डिजिट 0 है वो एक इवन नंबर होगा। कैसा होगा? इवन नंबर, ऑड नंबर तो नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ वो 0 से डिवाइड, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पर कि वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे 10 होगा तो 10 5 को 2 टाइम्स क्या होता है, 10। फिर जैसे 20 होता है तो 5 का 4 टाइम्स क्या होता है, 20। तो वो 5 से भी वो क्या होना चाहिए, डिवाइड, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स करने की कोशिश करते हैं। 6 की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो, पहले तो 2 इंटू 3 टू पावर n। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो सेपरेट तरीके से, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि इसके फैक्टर्स में या तो 2n टाइम्स आ सकता है और या फिर 3n टाइम्स आ सकता है। 2 और 3n टाइम्स आ सकते हैं, यानी कि या तो इसके फैक्टर्स में 2 आएगा या 3 आएगा। तो हमें 2 तो चाहिए ही था,
लेकिन 2 के अलावा एक फैक्टर और चाहिए था इसका प्राइम फैक्टर, वो कौन सा था 5, जो कि यहाँ पर है नहीं। इसलिए n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो आंसर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि 6 की पावर n के लिए, n जब आप सोल्व करने बैठोगे किसी भी ऐसी वैल्यू के लिए, तो वहाँ पर आपको कभी भी उसका एंड 0 नहीं मिलेगा। आप n की कोई भी वैल्यू रखो चाहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हम जो फैक्टराइजेशन है उससे LCM SCF वगैरह फाइंड करें, या फिर हम इसी में सिंपल सा क्वेश्चन दे दें कि आप इसके फैक्टर्स ही बताइए। तो कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब देखिए आपके सामने जो बोर्ड पर नया क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है, उसमें आपको क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो आप बिल्कुल छोटी क्लासेस से करते आए होंगे फैक्टराइजेशन, तो फिर भी जैसे यहाँ पर और देख लेते हैं एक बार। जैसे 5005, तो हम इनमें से 2 में से एक का देख लेते हैं, बाकी एक आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। आप देखोगे यहाँ पर कि ये एक ओड नंबर है 5005, तो ये किसी भी ओड नंबर से तो डिवाइड होने से रहा। यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर क्या, जो किसी भी इवन नंबर से तो ये डिवाइड होने से रहा, ये ओड नंबर है, तो ये होगा किससे, ओड नंबर से डिवाइड। वैसे भी इवन नंबर हमारे पास 2 होता है, तो ये 2 से आपको नज़र, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, तो उससे तो ये डिवाइड होने से रहा। तो हम 3 से देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप डिवाइड करके देखोगे अलग अलग 5005 को। वैसे कुछ नंबर्स का हमारे पास है भी आइडिया, जिसकी हम किसी चैप्टर में किसी दिन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से देख सकते, पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इससे होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो आप 3 से डिवाइड करते हो, तो जो इनका नंबर्स का सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके के हम मेथड देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 से हम जब इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो 3 1 टाइम 3 2 0 एंड 3 6 टाइम 18 एंड 2 0 3 6 टाइम 18 एंड 2 5 के लिए 3 इंटू 8 24, और ये तो डिवाइड होने से रहा 3 से। तो हाँ, आप बिना कुछ देखे सोचे समझे आप इसको 5 से डिवाइड करते, तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा था। ये 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो आप देखोगे यहाँ पे आप जब इसको 5 से डिवाइड करने बैठोगे, तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो 1 0 0 1, बहुत सिंपल हो गया 5 से। तो अब इसके बाद आप इसको 3 से तो ये होता तो उसी टाइम पे भी हो जाता। हम 7 से और देखते, क्योंकि अब ये नंबर तो 5 से डिवाइड होने से रहा, तो हम जब 7 से देखेंगे इसको तो 7 1 0 0 1, 7 1 टाइम 7 7 4 टाइम 28 एंड 7 3 टाइम 21। ये देखो यहाँ पर आपका जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो चुका है। तो इसका एक प्राइम फैक्टर तो क्या आ गया 5, एक क्या आ गया 7। अब देखो आपके पास 143 है, तो क्या ये 7 से फिर से डिवाइड हो सकता है? देखो 7 2 टाइम 14, फिर 3 रिमाइंडर रहेगा, तो नहीं होगा। तो हम 9 से भी नहीं होगा जब 3 से ही नहीं हुआ। तो अब हम करते हैं 11 से। तो 11 1 टाइम 11 3 3, 11 3 टाइम तो 13, तो 11 आ गया, 11 से डिवाइड हो रहा है। और उसके अलावा ये अब रिमाइंडर क्या रहा, केवल हमारे पास नंबर क्या रहा है 13। 13 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 13 खुद प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए 5 7 11 एंड 13। इसी तरीके से आप सिमिलर तरीके से आप 7 4 2 9 का भी कर सकते हो, और जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं उनके फैक्टर्स कर सकते हो। अब हम जैसे LCM और SCF कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो LCM और SCF फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है कि आप जब LCM और SCF फाइंड करना शुरू करते हैं तो एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि LCM है वो एक बड़ा नंबर मिलता है अपने को,
क्योंकि एलसीएम कौन सा नंबर होता है, पहले तो मैं पहले बता चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कि जो एलसीएम है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ है आपका वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है आपको कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखो कि लिस्ट यानी कि इतना तो होना ही चाहिए, यानी कि यहाँ से जो नंबर मिलने वाला है ये हमें बड़ा नंबर मिलेगा कोई। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाईएस्ट, तो इससे छोटा ही नंबर मिलने वाला है। अब होता क्या है कि मल्टीपल का मतलब ऐसा नंबर जिसमें जो गिवन नंबर है वो उन सभी नंबर से गिवन नंबर से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। और फैक्टर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिससे जो जितने भी गिवन नंबर हैं वो सभी डिवाइड हो सके। यानी कि ये तो वो नंबर होगा जो खुद उन नंबरों जो गिवन नंबर है उनसे डिवाइड हो सके, और ये नंबर वो होगा जो गिवन नंबर है उनको डिवाइड कर सके। तो ये तो छोटा नंबर मिलने वाला है, ये हमें बड़ा नंबर मिलने वाला है। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक है 15 और एक है 12, तो जब इसके फैक्टर करूँगा तो मैं 3 × 5 और इसके फैक्टर करूँगा तो 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि हमें छोटे से छोटा नंबर रखना है और वो भी कॉमन वाला। तो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है। इसका मतलब जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से HCF, क्योंकि दोनों में केवल 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन जो मल्टीपल होगा वो तो कॉमन के अलावा जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे 3 तो आपका आएगा ही, उसके बाद रिमेनिंग नंबर क्या है, इसमें 5 रह रहा है और इसमें 2 और 2, तो 3 × 5 15, 15 × 2 30, 30 × 2 60। अब आप देख सकते हो कि आप जब 12 से 60 को डिवाइड करोगे हो जाएगा, 15 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे हो जाएगा, जब आप 3 से 15 को डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 को डिवाइड करोगे हो जाएगा। आप 3 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं बता सकते हो जिससे 12 भी डिवाइड हो जाए और 15 भी डिवाइड हो जाए। आप 60 से छोटा नंबर कोई ऐसा नहीं बता सकते हो जो 15 से भी डिवाइड होता हो और 12 से भी डिवाइड होता हो। तो ये हमारा HCF और LCM फाइंड करने का एक तरीका है जिसमें आपको जो हाईएस्ट कॉमन नंबर्स हैं वो आपका HCF देते हैं, कि जितने मैक्सिमम आप कॉमन नंबर देख सकते हो दोनों में वो वहाँ से आपको HCF मिलेगा। और जहाँ से आपको कॉमन नंबर के अलावा जो रिमेनिंग नंबर हैं उनको भी अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वहाँ से आपको HCF मिलता है। अब देखो ये तो हो गए छोटे नंबर्स के लिए, लेकिन जैसे मान लो कुछ इस फॉर्म में लिखा हो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, नीचे भी कोई नंबर ऐसा हो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन नंबर ढूंढने में और इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व अच्छे से करना पड़ेगा, और लिखने में भी आपको एक लंबी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, जैसे 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरीके से 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 5 कितने टाइम है 1 टाइम। इसी तरीके से आप नीचे वाले में देखोगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर हम इस तरीके से लिख देते हो हमें फिर HCF और LCM कैसे फाइंड करें, तो दोनों ही नंबर्स में जो लोवेस्ट पावर होंगी, जैसे मान लो 2 की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 की लोवेस्ट पावर कौन से में है, इसमें। तो जो लोवेस्ट पावर होंगी
उनको आप एक प्रकार से किस में काउंट करोगे, HCF के लिए। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर एक नंबर और होता मान लो 7, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, तो यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो 1 और 0 में से लोएस्ट पावर कौन सी होगी, 0। तो आप इसी तरीके से ऑब्जर्व करके जो लोवेस्ट पावर होंगी, जो मिनिमम पावर होंगी नंबर्स की, आप उनको यूज़ करोगे। जैसे यहाँ से HCF आपको निकालना हो तो आप 2 की पावर 2 यूज़ करेंगे, 3 की पावर 2 यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। लेकिन 5 की पावर कितनी यूज़ करोगे HCF के लिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो आप यूज़ करोगे 1। और जैसे 0 वाली बात कर रहा था, 7 की पावर 1 और उधर 0, तो उस केस में 7 की पावर 0, जिसका मतलब होता है कि C की भी पावर 0, उसका मतलब होता है 1। तो ये तरीका है आपका HCF फाइंड करने का। अब LCM फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप मैक्सिमम वाली पावर देखते हो। इसमें कौन सी देख रहे थे, मिनिमम, उसमें कौन सी देखोगे, मैक्सिमम। जैसे वही बात आ गई कि यहाँ पर 7 की पावर 1 होता है, यहाँ पर 7 है ही नहीं, तो उसको 7 की पावर 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से हम कौन सी लेते हैं, 7 की पावर 1। इसी तरीके से 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो LCM क्या आता है, 2 की पावर 3 इस वाले नंबर के लिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। और ऐसा करने के बाद आप इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा LCM और HCF निकालने का मेथड। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड, जिसमें हम फैक्टराइजेशन यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और उससे हम एक और निष्कर्ष तक पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो 2 नंबर्स होंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो HCF इंटू LCM के इक्वल होगा। फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो HCF और LCM के इक्वल होगा। तो इसको आप, जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड को फ्री करूँ, आप उसको नोटबुक में डाउन कर लिया, नोटबुक में लिख लिया करो, उसको नोट कर लिया करो। तो इससे क्या होगा कि आपको बता ही चुका मैं पहले, आपको उसके बेनिफिट्स होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे हम LCM और HCF फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास 2 डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हैं। एक में हमें LCM और HCF फाइंड करना है, और दूसरे में हमें LCM और HCF फाइंड करने के अलावा इस चीज़ को हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, तो हम पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं 144 के जब फैक्टर्स करता हूँ, फैक्टर्स करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये काफ़ी इजी बना देता है आप जो क्वेश्चन करना है वो। तो यहाँ से आप जब 2 से इसको डिवाइड करते हो तो 7 टाइम एंड 2 टाइम, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो 36 टाइम, फिर आप 2 से डिवाइड करते हो 18, 2 से डिवाइड करते हो 9, 3 से डिवाइड करते हो 3 एंड 1। फिर आप 180 के फैक्टर्स करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 90, फिर आप 2 45, फिर आप 3 से करोगे 15, फिर आप 3 से करोगे 5 एंड जब आप 5 से करोगे 1। इसी तरीके से 192 का जब आप फैक्टर्स करना शुरू करोगे तो जब आप 2 से करोगे 2 9 एंड 1 2 इज 96, फिर आप 2 से करोगे 48, फिर आप 2 से करोगे 24, फिर आप 2 से करोगे 12, फिर आप 2 से करोगे 6, फिर आप 2 से करोगे 3 एंड अब जब आप 3 से करोगे 1। तो कुछ इस तरीके से आप लिख लोगे। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 एंड 2, तो 3 की पावर कितना है 2। ठीक है, 144 इक्वल टू ये आ गया। फिर आपके पास लिखा हुआ 180, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। फिर आपके पास है 192, इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 1।
तो देखो आप तीनों को जब ऑब्जर्व करते हो तो HCF निकालोगे पहले। जब आप HCF की बात करते हो तो लोवेस्ट पावर की बात करेंगे। लोवेस्ट पावर कितनी है इसमें, देखो 2 की पावर लोवेस्ट कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, और यहाँ पर 5 की पावर देखो यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर कितनी होती 0, यहाँ पर कितनी है 0, क्योंकि है ही नहीं। तो 5 की पावर एक प्रकार से क्या होगी 0, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से आपका जो HCF आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 एंड 3 इक्वल टू 12। तो आपका HCF कितना आ गया 12। इसके बाद आप LCM देखोगे इसका, तो देखो 2 की पावर कितनी है 6 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ 2। फिर यहाँ पे देखोगे 3 की पावर कितनी है मैक्सिमम 2, एंड 5 की पावर तो 1 नहीं है। तो अब यहाँ से आप जब सोल्व करोगे इसको तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 32, 32 इंटू 2 64, तो कितना हो गया 64। फिर 3 की पावर 2 9 इंटू 5, तो यहाँ से आपके पास आ गया 64 इंटू 9 इंटू 5 45। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 64 एंड 45 को, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30 एंड 2 32, 4 इंटू 4 16 एंड 1, 4 इंटू 6 24 एंड 1 25। तो 2880 ये आ गया आपका LCM। ऊपर आया आपका HCF 12, LCM 2880। तो ये हो गया एक तरीका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पर क्या है 510 एंड 92। तो 510 को वही फैक्टर आप करोगे, 510 की जब फैक्टर करना शुरू करोगे 2 एंड 5 एंड 5, फिर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एंड 1, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से होगा ये 3 से हो जाएगा, तो 3 एंड ये होगा 1 और ये होगा 7 टाइम और फिर 17, तो 1 टाइम। फिर इसके बाद 92 को देखोगे तो ये हो जाएगा 46 2 टाइम्स में, एंड फिर हो जाएगा ये 23, और फिर 23 का तो कोई फैक्टर होने से रहा, तो ये वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 510 के लिए। और जब आप ये वाला देखोगे यहाँ से 92 के लिए, तो 2 की पावर 2 इंटू 23। अब यहाँ से देखो आप, जब आप LCM फाइंड करोगे यहाँ से, पहले हम HCF लिख लेते हैं। तो HCF जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखोगे कि यहाँ पर 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1, एक मिनट, ये 23 है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1, और बाकी तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो आंसर आ गया आपका 2 HCF। अब बात करें LCM की, तो LCM में मैक्सिमम पावर 2 की 2, और उसके अलावा फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे आप कि यहाँ पर देखो आप 510 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब आप 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा 2 की पावर, या इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23।
और जब आप HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद यहाँ 2 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 एंड फिर 23। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 510 इंटू 92, वो किसके इक्वल है HCF इंटू LCM के। आप इसको डिटेलिंग में आप इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर देख सकते हो, जो आपको आंसर मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा। आप डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए या डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको हर जगह से जो आंसर मिलने वाला है वो सिमिलर मिलने वाला है। कि जो ये केवल कब होगा, जब आपके पास केवल जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 2, जो गिवन नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 2। उसी केस में होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसको यह भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पेयर ऑफ नंबर, यानी कि यहाँ पर आप केवल एक पेयर की ही बात कर सकते हो जिसमें LCM इंटू HCF होगा। आप बहुत सारे नंबर्स के लिए सेम रिजल्ट नहीं देखोगे। तो ये हो गया आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है वहाँ तक कंप्लीट। आप जो भी एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो आप ज़रूर हमें बताइए, हम उसको यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करवाएंगे या फिर यहाँ पर आपको सोल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।